जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है आपकी जो 12.4 एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पिछली एक्सरसाइज जो है मैं पिछले लेक्चर में मुकम्मल कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कि इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन में वो पूछता है हमसे कि ट्राइंगल को सॉल्व करना है अगर हमें कुछ डाटा गिवन हो। अब ट्राइंगल के बारे में अगर हम जाने तो ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, उसमें 3 साइड होती हैं और 3 ही हमारे पास जो है वो एंगल होते हैं। ठीक है, अब हमें 3 चीज़ें गिवन है। जब भी वो आपसे ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको 3 चीज़ें लाजमी देगा और आपसे 3 चीज़ें पूछ लेगा। अब यहाँ पे उसने 2 एंगल और एक साइड दी हुई है और एंगल और उसके रिलेटेड साइड दोनों ही गिवन है। यानी कि कोई भी एंगल जैसे बीटा का बी हो, अल्फा का ए हो, गैमा का सी हो, अगर आपके पास इस तरह से हो तो आप उसे लॉ ऑफ साइंस से इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ साइन होता क्या है। तो लॉ ऑफ साइन के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो वो हमारे पास किस तरह चलता है स्टूडेंट्स, जिसे हम लिखते हैं a ओवर साइन ऑफ अल्फा, b ओवर साइन ऑफ बीटा और c ओवर साइन ऑफ गैमा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से इसकी मदद से किसी भी चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से अल्फा पहले भी निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अगर हमें अल्फा निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम अल्फा ही निकाल लेते हैं। चले कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन के अंदर कि हम जानते हैं, ठीक है, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, इज इक्वल टू किसका होता है, 180 का होता है। अगर आपको बीटा और गैमा गिवन है तो आप यहाँ से अल्फा पहले भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं अल्फा को निकालना चाहूँ तो कैसे फाइंड करूँगा। तो ये बात है कि बीटा और गैमा 180 से माइनस हो जाएंगे क्योंकि इन दोनों की वैल्यू जो है वो गिवन है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ अल्फा इज इक्वल टू बन जाएगा 180 माइनस बीटा। अब बीटा की वैल्यू कितनी है 60 माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू कितनी है 15। यानी कि ये उस तरफ जाके नेगेटिव हुए और उनकी वैल्यूज पुटिंग कर दी मैंने। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 180 में से जो है वो 75 निकाल देंगे तो 105 आई थिंक रह जाएगा जी। तो 105 हमारे पास जो है वो रह रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो अल्फा है वो 105 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स एंगल हमें फाइंड हो चुका है। अब जो है वो 2 साइड रहती है हमारे पास ए और सी। अब ये जो आपके पास रिलेशन कारण है इक्वल का, आप इसे इतना भी उठा सकते हैं, इसे उतना भी उठा सकते हैं, इसको और इसको भी उठा सकते हैं एक साथ। ठीक है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैंने ए निकालना है तो मैं सिर्फ इतना क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आप कहेंगे सिंस साइन ए ओवर साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज की पुटिंग करते हैं। मुझे पता है कि जो साइन ऑफ अल्फा है ये इधर आके मल्टीपल हो जाएगा तो बी इक्वल क्या बन जाएगा, सॉरी हमें चूंकि ए फाइंड करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू जी। तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास बी ओवर साइन बीटा साइन अल्फा। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 6 और साइन ऑफ बीटा की वैल्यू यानी कि साइन 60। देन साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू, तो साइन ऑफ अल्फा जो है अल्फा हमारे पास है 105 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई है मेरे पास साइन ऑफ
105 डिग्री। तो अब जो भी आंसर आ रहा है उसे मैं तकसीम किससे कर रहा हूँ, साइन ऑफ 60 के साथ। तो जी स्टूडेंट्स, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 + 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, 1 + 3 स्क्वायर रूट। सही है। इसी तरह से आप चुके ए फाइंड हो चुका है, बी फाइंड है, सी रह चुका है, एंगल तीनों फाइंड हो चुके थे। तो सी निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप इनको भी उठा सकते हैं, इस पोर्शन को भी उठा सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, तो मैं इसे सामने ले लेता हूँ। चलिए, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे उठाते हैं यहाँ से तो क्या मिलेगा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो स्टूडेंट मुझे यहाँ से सी निकालना है, तो जब मैं सी निकालूंगा तो साइन गैमा इधर आके इससे मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि सी इक्वल टू बन जाएगा मेरे पास बी ओवर साइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ गैमा। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 6, साइन ऑफ बीटा की वैल्यू मेरे पास है साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ गैमा की वैल्यू मेरे पास है, तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास है 15। तो स्टूडेंट्स अब आप इसकी वजह से जो है सी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर जो हमें कितना आता है जी। तो 600 है मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 15 है, ठीक है, और डिवाइडेड आपके पास आ रहा है साइन ऑफ 60 डिग्री। तो स्टूडेंट इसका आंसर मेरे पास आ रहा है -1, ठीक है, प्लस जो है आपके पास 3 का अंडर रूट, तो -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमने जो है वो तीनों साइड में हमें फाइंड आउट कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसकी वजह से हम जो है जब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 वाला, तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो कैंसिल कर देता हूँ। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, हम कुछ चीज़ें जो है वो रहने देते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो क्योंकि वो दोबारा भी ढूंढनी पड़ेगी, तो इसीलिए जो है मैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है अब 2 स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने मुझे गिवन दिया है कि बीटा इज इक्वल टू है ना 52 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 52 डिग्री और गैमा दे दिया उसने, गैमा उसने कितना दिया है, गैमा उसने दिया है हमें जी 89 डिग्री और 35 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसने अल्फा दे दिया है, सॉरी ये दिया है 89.35। तो जी स्टूडेंट्स हमारे पास फिर वही बात, उसने हमें 3 चीज़ें दे दी है और वह हमसे 3 चीज़ें जो है वो पूछ रहा है, क्योंकि उसने बीटा दे दिया है, गैमा दे दिया है, हमें अल्फा नहीं दिया। ठीक है, तो उसके बाद ए दे दिया है, हमसे बी और सी पूछ रहा है, हमें नहीं पता कि ये ट्रायंगल कौन सी है, कैसे कर सकते हैं। फिर वही बात, अगर आपके पास 2 एंगल गिवन हो तो आप बासानी तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि ट्रायंगल्स में जो एंगलों का मजमूआ होता है वो 180 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लिखते हैं कि हम जो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू कितना होता है 180 के होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अल्फा फाइंड करना है, तो जिसकी वजह से मैं फिर उसी तरह से 180 माइनस बीटा, ठीक है, और फिर माइनस गैमा। तो माइनस बीटा जब होगा तो बीटा की वैल्यू मेरे पास 52 डिग्री और गैमा माइनस होगा तो 89 डिग्री 35 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 180 माइनस 52, ठीक है, माइनस 80
9 डिग्री और 35 मिनट। तो जिस स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो है 30 डिग्री 25 मिनट, 38 डिग्री और 25 मिनट। तो स्टूडेंट्स हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो जैसे ही आपको एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का पता हो तो आप साइन लॉ से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। हमने आपको ऑलरेडी भी बताया हुआ है। फिर आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ हम यहाँ पे चूंकि हमें अल्फा गिवन है तो मैं ये वाला क्वेश्चन लूँगा, इसके साथ चाहे आप ये ले लें चाहे आप ये ले लें। अगर आपने बी निकालना है पहले तो पहले ये ले लें, अगर आप चाहते हैं पहले सी निकालना है तो इसके साथ आप ये ले लें। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जो सा मर्जी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम पहले बी फाइंड कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ए ओवर साइन ऑफ अल्फा और बी ओवर साइन ऑफ बीटा। ठीक है, और अगर हमने यहाँ से चूंकि हमें ए तो गिवन है हमें बी फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स वो कैसे होगा, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा और साथ में साइन ऑफ बीटा। तो ये बीटा इस तरह का मल्टीपल हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज की पुटिंग करते हैं। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, ए की वैल्यू मेरे पास है 89.35 और साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू जो है वो आपने अभी निकाली है। यहाँ पे कि साइन ऑफ अल्फा मेरे पास आया है 38 डिग्री 25 मिनट। तो जी स्टूडेंट्स उसके बाद साइन ऑफ बीटा का तो वो हमारे पास है साइन ऑफ 52 डिग्री। तो मैं अब बी का आंसर जो है वो सॉल्व करके यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम कि 89.35 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 52 डिग्री देन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 38 डिग्री। स्टूडेंट तो डिग्री और मिनट कैसे कैंसिल करना है ये आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। तो 35 डिग्री मैंने लिख दिया है। अगेन आपने मिनट डालने के लिए तो दोबारा से आपने क्या करना है 25 और दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वो मिनट्स बन जाएंगे। सही है, तो इस तरह से जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आई होप कि आपको नजर आ गया था। तो यहाँ पे जो है बी का आंसर 130.37। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें बी का आंसर जो है वो मिल चुका है। तो अब हमारे पास ए भी फाइंड हो चुका है, बी भी फाइंड हो चुका है, अल्फा भी फाइंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स हमें सिर्फ और सिर्फ रह जाता है सी। तो उसके लिए आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अगर आपने सी निकालना है तो आप बी और इन दोनों को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा एंड सी ओवर साइन ऑफ गैमा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैंने सी को कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली हमें बी ओवर साइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ गैमा लिखना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स तो बी की वैल्यू हमारे पास जो है अभी हमने कैलकुलेट भी की है 130.37 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 52 डिग्री एंड साइन ऑफ चूंकि गैमा हमारे पास 89 डिग्री 35 मिनट है। तो स्टूडेंट्स अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपके पास 143 और 0.78 आपका ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है। तो आपने क्या करना है कैलकुलेटर से भी निकालेंगे। तो जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो भी हम इसमें को हम अपने तरीके से करते हैं क्योंकि हमें दोबारा ये लिखना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपका वो देख लें कि कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हम बोलेंगे हम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कौन सा है
तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करने को दिया है। तो b की वैल्यू गिवन है वहां पे, वो उसने दी हुई है 1 2 5 और गैमा उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है जी 53 डिग्री। और स्टूडेंट्स उसने हमें अल्फा दिया हुआ है 47 डिग्री। तो जी स्टूडेंट्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, फिर वही केस है, उसने हमें बी दिया है, गैमा दिया है, अल्फा दिया है। अब हम यहाँ से पहले साइन ला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें जो साइड गिवन हो उसका एंगल का पता होना जरूरी है। तो बी का बीटा नहीं ना गिवन हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, इसी फार्मूले से कि हम जानते हैं कि एंगलों का मजमूआ जो है वो 180 होता है, तो पहले हम इनको इनमें से बीटा निकाल लेंगे, फिर हम वहाँ साइन लगा के इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम जल्दी से कर देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है काफ़ी हो चुकी है। तो चूंकि मैंने अब अल्फा निकालना है, सॉरी बीटा निकालना है, तो यहाँ से बीटा बराबर क्या बन जाएगा 180। अब ये अल्फा भी उधर जाके माइनस का होगा, डेफिनेटली वो हमारे पास 57 डिग्री है। उसके बाद गैमा भी उस तरफ जाके माइनस होगा और वो हमारे पास जो है वो 53 डिग्री है। तो मैं यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ तमाम तौर को, ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है 100 और डेफिनेटली जो है वो फाइंड हो चुका है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से आपका जो है ए भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम सबसे पहले ए ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अल्फा गिवन है तो हम जानते हैं ए ओवर साइन ऑफ अल्फा बी ओवर साइन ऑफ बीटा। तो स्टूडेंट्स जब हम ए को निकालेंगे तो डेफिनेटली बी ओवर साइन ऑफ बीटा और साइन ऑफ अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज की पुटिंग करने जा रहा हूं। जैसे कि आपको पता है बी हमें 1 to 5 दिया हुआ है, साइन ऑफ बीटा हमें बीटा मैंने भी निकाला था, तो वो हमारे पास आ जाता है 80 डिग्री और साइन ऑफ अल्फा हमें कितना दिया हुआ है 47 दिया हुआ है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कराएंगे इसके साथ और बाद में इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें ए का आंसर जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब जो आपने कैलकुलेट देख लेना है, आपको a इक्वल टू 93 जो है वो मिल जाएगा। तो इसके बाद हमें स्टूडेंट्स क्या निकाल लें, b भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया, अब आपके पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ c रह जाता है। तो स्टूडेंट्स c निकालने के लिए फिर वही बात कि आपकी प्रैक्टिस सीक्वेंस इस तरह से बन चुकी है कि आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b ओवर साइन ऑफ बीटा एंड c ओवर साइन ऑफ गैमा। तो स्टूडेंट्स आप आसानी कर सकते हैं यहाँ पे कि c इज इक्वल टू जो है ये साइन गैमा ने इसके साथ आके क्या हो रहा है मल्टीपल हो जा रहे हैं। तो साइन ऑफ गैमा के अंदर कुछ वैल्यूज की पुटिंग करके देखते हैं जी। तो डेफिनेटली 1 to 5 बी का आंसर है, साइन ऑफ बीटा हमारे पास जो है हमने निकाला था 80 डिग्री है और साइन ऑफ गैमा हमारे पास जो है 53 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स इसे भी आपने कैलकुलेटर से 1 to 5 को मल्टीपल करना है साइन 53 डिग्री के साथ, देन आपने डिवाइड करना है साइन ऑफ 80 डिग्री के साथ। तो आपके पास जो सी का आंसर आ रहा है वो भी आ रहा है 101.7, ठीक है। आपने इसे कैलकुलेटर देख लेंगे आप, तो मैंने आपके लिए ये वैल्यू जो है वो लिख दी है। तो अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन जो है स्किप कर देते हैं, आखिरी क्वेश्चन को कर देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वैसे ही समझ आ गई होगी, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कर देते हैं। चलिए जी, मैंने लॉग साइन मैंने रेज कर दिया, आपका वैसे ही क्योंकि ज़बानी याद होना चाहिए था, तो हम इसको वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है। हमें ए गिवन है 53, फिर हमें बीटा गिवन है 88 डिग्री 36 मिनट, फिर हमें गैमा गिवन है
और वो कितना गिवन है, गैमा स्क्वायर में गिवन है 31 डिग्री 54 मिनट। ये स्टूडेंट्स तो जी क्वेश्चन हमारा लिख हो चुका है। तो हमें क्या गिवन है, हमें ए गिवन है, बी सी नहीं गिवन, बीटा गैमा गिवन है, अल्फा भी नहीं गिवन। तो फिर वही बात रिपीट करता हूँ, साइन लॉ तब लगता है जब साइड के क्रॉसपोंडिंग उसका एंगल मौजूद हो। ए गिवन था, अल्फा है ही नहीं है, पहले हमें अल्फा को फाइंड करना पड़ेगा। तो अल्फा फाइंड करने के लिए हमने चूंकि सारा कुछ रेज कर दिया, तो हम दोबारा से लिख लेते हैं जी कि हम जानते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट विल बी इक्वल टू 180। जब अपने यहाँ से क्या निकालना है, अपने यहाँ से अल्फा निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास 180 माइनस 53 क्यों आएगा, ये तो साइड है, हम तो एंगलों को सब्ट्रैक्ट करते होते हैं ना। और बीटा हमारे पास जो है वो है 88 डिग्री है और 36 मिनट है, देन 31 डिग्री है, 54 मिनट है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को जमा करके इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फा का आंसर आ जाता है वो आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 59 डिग्री आ रहा है और 30 मिनट आ रहा है। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से कर लेना है, इजीली हो जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आप ये करेंगे कि अब आपने बी निकालना है और सी निकालना है। तो पहले बी निकाल लेता हूँ। तो हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स बी ओवर साइन ऑफ बीटा, और चलिए कोई मसला नहीं, मैंने अब ए ओवर साइन ऑफ अल्फा। तो चूंकि मैंने बी निकाला है स्टूडेंट्स, तो बी इक्वल टू ए ओवर साइन ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ बीटा। ए का आंसर मेरे पास है 53 डिग्री, साइन ऑफ अल्फा का आंसर मेरे पास है 59 डिग्री 30 मिनट, और साइन ऑफ बीटा का जो आंसर है वो मेरे पास आ रहा था 88 डिग्री 36 मिनट। तो जो स्टूडेंट्स मैंने बी के लिए कैलकुलेशन किए कर दिया, ठीक है। तो कैलकुलेशन को करने के बाद अगर हम देखा जाए तो हमें जो आंसर मिलेगा यहाँ पे वो हमारे पास क्या मिल रहा है 61.0, ठीक है जी। तो 61.01 हमें क्या रह गया, हमारा रह गया है सिर्फ और सिर्फ सी। तो स्टूडेंट सी निकालने के लिए फिर वही बात, आप अपने वही पुराने फार्मूला जो हम बार बार यहाँ पे एक्टिविटी कर चुके हैं, आप उसे ही दोबारा से पकड़ लेंगे, और यहाँ से आपने चूंकि सी निकालना है तो बी ओवर साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो बी हमें ऑलरेडी गिवन हो चुका है 61.01, साइन ऑफ बीटा उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, साइन ऑफ 88 डिग्री 36 मिनट, और साइन ऑफ गैमा की अगर हम बात करें तो वो भी हमें गिवन है। तो जी स्टूडेंट्स मल्टीपल करने के लिए तैयार है जी। तो करें अपने कैलकुलेटर से मल्टीपल और देखते हैं आपके पास आंसर क्या आता है। 61.01 मल्टीप्लाई बाय साइन 31 डिग्री 54 मिनट डिवाइडेड बाय साइन 88 डिग्री 36 मिनट। तो स्टूडेंट्स सी का आंसर आपका क्या है, क्या आपका आंसर तो 32.5 डिग्री है, अगर यस तो आपका आंसर करेक्ट है। तो ये तो थी हमारे पास 12.4, तो इसमें हमने मुकम्मल क्वेश्चन कर दिए। तो आई होप कि आपने इसे अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।